Good morning everyone. Today's subject EVS and today's topic revision. बच्चों, हमने EVS की अब तक की क्लास में क्या क्या सीखा है? हमने बॉडी पार्ट्स नेम सीखे हैं, एनिमल्स नेम सीखे हैं और अप्रैल मंथ में मैंने आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये सब सिखाया है। तो आज हम उसी से रिलेटेड एक्टिविटी भी की है। तो आज मैं आपको आपके जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे या आपके कभी भी जब भी आपका कोई टेस्ट हो तो आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको उनसे उनका रिप्लाई जो है किस तरीके से देना है, उनसे इन टॉपिक से रिलेटेड ही मैं आपको आंसर देना भी मैं आपको बताऊंगी और क्वेश्चन मैं आपको बोलकर बताऊंगी। तो आप लोग देखना। तो इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता रही हूँ, तो वो आपको मैं किस तरीके से पूछूंगी और आप लोग मुझे किस तरीके से उसका आंसर रिप्लाई करेंगे, सो वो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। किससे? रिवीजन के माध्यम से। तो आप लोग लुक एट दिस ब्लैक बोर्ड। ओके, फर्स्ट टॉपिक है हमारा बॉडी पार्ट्स नेम। बच्चों, मैंने आपको बॉडी पार्ट्स नेम अप्रैल में भी बताया है और जून मंथ में भी हमने इसको वापस से लिया था। तो आपको मालूम है ना बॉडी पार्ट्स नेम कौन कौन से होते हैं? आईज, नोज, ईयर्स, लेग्स, हैंड्स। तो मैं आपसे पूछूंगी कि टेल मी बॉडी पार्ट्स नेम, तो आप मुझे ये सब नेम्स बताओगे। फिंगर्स, टोज, स्टोमक, हेयर या फेस। तो ये क्वेश्चन होगा हमारा। 10 फिंगर्स। ओके, फिर नेक्स्ट है आई हैव आईज। हमारी कितनी आईज होती है बच्चों? सबकी कितनी आईज होती है? हम सब लोगों के आपको मालूम है ना कितनी आईज होती है, क्योंकि आपने ये फिल इन द ब्लैंक्स में नोट किया है। तो आपको मुझे ये आंसर बताना है। मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी आई हैव आईज की हमारी कितनी आईज होती है, तो आप मुझे आंसर क्या बताओगे? 2 आईज। ठीक है, जिससे मैं आपको और एग्जांपल दे रही हूँ कि हमारे नोज कितना होता है। सबके नोज कितना होता है बच्चों? 1 होता है। तो आप इसका आंसर क्या बताओगे? 1। ठीक है, हमारे ईयर्स कितने होते हैं, तो आप आंसर क्या बताओगे? 2। तो आप आंसर इसका 2 ही बोलोगे। फिर अगर आपने जैसे मैंने तो आपको स्पेलिंग भी लर्न करनी बताई है, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि आप आई की स्पेलिंग बोलिए, तो आप आंसर में क्या बोलोगे? EYE आई। तो EYEI, या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं EYEI। ये आपकी आई की स्पेलिंग हो गई है। अगर आपको स्पेलिंग लर्न है तो मैं आपसे एक और स्पेलिंग पूछूं, आपने स्पेलिंग लर्न की है। ईयर की स्पेलिंग क्या होती है? तो आप बोलोगे EAR, ईयर। ओके, अब हमने आपको अगर याद हो तो मैंने आपको एक और एक्टिविटी करवाई थी जिसमें मैच द फॉलोइंग करवाए थे। उसमें मैंने क्या बोला था कि हम देखने का काम किससे करते हैं? देखने का काम किससे करते हैं? देखने का काम किससे करते हैं बच्चों? आई से, है ना? देखने का काम आई से करते हैं ना। ठीक है, फिर है हमारा हम टेस्ट हमें किससे पता लगता है? आपको मालूम है हम कुछ भी खाते हैं तो हमारा अच्छा या बुरा टेस्ट हमें किस चीज से पता लगता है? गर्म का या ठंडे का? टंग से, है ना? तो इसका आपने किससे मैच किया था इस चीज को? टंग से। हम चलने का काम किससे करते हैं? तो आपने इसको किससे? खेलने का काम किससे करते हैं? जंपिंग किससे करते हैं? तो आपने इस चीज को किससे मैच की थी? लेग से, है ना? तो इसमें आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगी कि विच ऑर्गन्स हेल्प अस टू सी। मतलब देखने का काम हमारा कौन सा ऑर्गन है जो हमारा देखने का काम करता है? तो आप मुझे आंसर क्या करोगे? आईज, क्योंकि हम आई से ही देख सकते हैं। ओके, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गन हेल्प अस टू स्मेल। मतलब हम अच्छी या बुरी जो स्मेल है वो किससे लेते हैं? तो इसका आपने इसको किससे मैच किया था? नोज से। लेकिन अब आपको मैच नहीं करना है, आपको मुझे आंसर बताना है। तो मेरा क्वेश्चन रहेगा विच ऑर्गन्स हेल्प अस टू स्मेल, कि स्मेल लेने का काम हमारा कौन सा ऑर्गन करता है? तो इसका आप आंसर क्या दोगे? नोज। ओके स्टूडेंट्स, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, विच ऑर्गन्स हेल्प अस टू सी। जब मैं आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछूंगी कि आपके देखने का काम कौन सा ऑर्गन करता है, तब आप आंसर क्या बोलोगे? आईज। ओके, विच ऑर्गन्स हेल्प अस टू टेस्ट।
जब हम खाते हैं तो उसका हमें टेस्ट किससे पता लगता है? टंग से। ओके, फिर है हमारा नेक्स्ट, विच ऑर्गन्स हेल्प अस टू वॉक। हम चलने का काम किससे खेलते हैं? चलने का नहीं, खेलने का या जंपिंग करने का, कोई भी ये काम किससे किया जाता है? लेग्स से। तो आप आंसर क्या बोलोगे? लेग्स। फिर विच ऑर्गन्स हेल्प अस टू स्मेल। हम स्मेल अच्छी या बुरी जो स्मेल हम वो कौन से ऑर्गन से लेते हैं? तो आपको आंसर क्या बोलना है? नोज। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके बॉडी पार्ट्स के क्वेश्चन। इसमें आपको ये भी लर्न करना है, बॉडी पार्ट्स नेम भी आपको लर्न करना है। अगर आपको स्पेलिंग लर्न होती है तो आपको स्पेलिंग भी इनकी लर्न करनी है। ओके, फिर है हमारा एनिमल्स नेम। तो बच्चों, हमने एनिमल्स नेम भी लर्न किए हैं, साथ साथ इनकी एक्टिविटी की है। तो एनिमल में कौन कौन से एनिमल्स लर्न किए हमने? वाइल्ड एनिमल्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स। तो मैं अगर आपसे पूछूं नेम एनी 5 वाइल्ड एनिमल्स नेम, तो आपको मुझे 5 वाइल्ड एनिमल्स नेम बताने हैं। तो वाइल्ड एनिमल्स कौन कौन से होते हैं? जो जंगल में रहते हैं। अब आपको मालूम है ना जंगल में कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं? जैसे लायन, टाइगर, एलिफेंट, जेब्रा, जिराफ, फॉक्स, है ना। तो ये सब नाम आपको मुझे बताने हैं। फिर अब मेरा क्वेश्चन रहेगा नेम 5 डोमेस्टिक एनिमल्स नेम। तो आपको मुझे डोमेस्टिक एनिमल्स नेम बताना है। अब डोमेस्टिक एनिमल कौन कौन से होते हैं? वो एनिमल जिनको हम हर रोज अपने आसपास देखते हैं या हम जिनको अपन घर पर भी रख सकते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? काऊ, गोट, बफेलो, डॉग, कैट, रैबिट। तो ये सब कौन से एनिमल्स हो गए? डोमेस्टिक एनिमल्स। अब हमने एक एक्टिविटी की थी जिसमें डब्लू लिखना था वाइल्ड एनिमल के सामने और डी लिखना था डोमेस्टिक एनिमल के सामने। लेकिन मैं आपको ये एक्टिविटी ना करवाकर क्वेश्चन पूछूंगी कि लॉयन कौन सा एनिमल होता है? लॉयन इज द वाइल्ड एनिमल की डोमेस्टिक एनिमल। अब लॉयन जंगल में रहता है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि लॉयन कौन सा एनिमल होता है? लॉयन इज द वाइल्ड एनिमल। तो आप लोग क्या आंसर करोगे? लॉयन इज द वाइल्ड एनिमल। आपको केवल इतना ही बोलना है, वाइल्ड एनिमल। ओके, फिर मेरा नेक्स्ट रहेगा टाइगर इज द। तो आपको फिर से बताना है टाइगर इज द वाइल्ड एनिमल की डोमेस्टिक एनिमल। तो आप क्या आंसर करोगे? टाइगर भी कौन सा एनिमल होता है? वाइल्ड एनिमल, है ना। अब मैं फिर से एक क्वेश्चन करती हूँ, काऊ इज द। अब आप बताना काऊ डोमेस्टिक एनिमल होती है कि वाइल्ड एनिमल होती है? काऊ हमें क्या देती है? हर रोज काऊ को हम लोग देखते हैं, काऊ से हमें मिल्क मिलता है। तो काऊ कौन सा एनिमल हुई? डोमेस्टिक एनिमल। तो आप लोग क्या आंसर करोगे? काऊ इज द डोमेस्टिक एनिमल। फिर बफेलो। अब बफेलो कौन सा एनिमल होती है? बफेलो को भी हम लोग देखते हैं, बफेलो भी हमें मिल्क देती है। तो बफेलो इज द डोमेस्टिक एनिमल। तो आपको मैं ऐसे ही आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, आपको उनका रिप्लाई करना है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा लॉयन लिव्स इन। अब लॉयन कहाँ रहता है? आपको सबको मालूम है लॉयन कहाँ रहता है। मैंने आपको बताया था जब वाइल्ड एनिमल के बारे में मैंने बताया था तब। तो लॉयन जंगल में रहता है। तो आप लोग इसका अब मैं आपसे पूछती हूँ एलिफेंट। एलिफेंट अब आपको सबको मालूम है कि एलिफेंट कौन सा एनिमल होता है? एलिफेंट बिगेस्ट एनिमल होता है। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी एलिफेंट इज द स्मॉलेस्ट एनिमल या बिगेस्ट एनिमल? तो आप लोग आंसर करोगे बिगेस्ट एनिमल। आपको ये आंसर करना है। मेरा क्वेश्चन फिर से सुनना, एलिफेंट इज द स्मॉलेस्ट एनिमल या बिगेस्ट एनिमल? तो आप आंसर करोगे एलिफेंट इज द बिगेस्ट एनिमल। आपको केवल इतना ही बोलना है, बिगेस्ट एनिमल।
फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जिराफ पर। अब जिराफ के बारे में क्या मैंने बताया था, जिराफ जो है सबसे लंबा एनिमल होता है, टॉलेस्ट एनिमल होता है। तो इसका क्वेश्चन मैं पूछूंगी आपसे, जिराफ इज द शॉर्टेस्ट एनिमल या टॉलेस्ट एनिमल? तो आप लोग आंसर क्या करोगे? टॉलेस्ट एनिमल। फिर से रिपीट कर रही हूं, अब मैं जिराफ के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, जिराफ इज द शॉर्टेस्ट एनिमल या टॉलेस्ट एनिमल? तो आप लोग आंसर क्या करोगे? टॉलेस्ट एनिमल, क्योंकि जिराफ जो है सबसे लंबा एनिमल होता है। मैं फिर से इनको रिपीट कर रही हूँ, लायन इज द वाइल्ड एनिमल या डोमेस्टिक एनिमल? तो आप आंसर करोगे वाइल्ड एनिमल। टाइगर इज द वाइल्ड एनिमल या डोमेस्टिक एनिमल? तो आप लोग आंसर करोगे वाइल्ड एनिमल। काउ इज द डोमेस्टिक एनिमल की वाइल्ड एनिमल? तो आप लोग आंसर करोगे डोमेस्टिक एनिमल। फिर नेक्स्ट है एलिफेंट इज द बिगेस्ट एनिमल या स्मॉलेस्ट एनिमल? तो आप लोग आंसर क्या करोगे? बिगेस्ट एनिमल, क्योंकि हाथी जो है सबसे बड़ा एनिमल होता है, ये मैंने आपको बताया, तो आप बिगेस्ट एनिमल बोलोगे। जिराफ इज द टॉलेस्ट एनिमल या शॉर्टेस्ट एनिमल? तो आप लोग बोलोगे जिराफ इज द टॉलेस्ट एनिमल। सो स्टूडेंट्स, ऐसे ही आपका जब भी टेस्ट होगा आपसे ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपको मैंने जो बताया है आज, आपको आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया है। आप अपने पहले वाले वीडियोस भी देखना, आपको एनिमल्स नेम, वाइल्ड एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, बॉडी पार्ट्स नेम, फ्रूट्स नेम, ये सब आपको अच्छे से लर्न करने हैं, इनके नेम्स लर्न करने हैं। अगर हो सके तो कम से कम आपको 1 या 2 स्पेलिंग भी लर्न करनी है, ताकि आप इनको भूलें नहीं। ओके स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।